ईएमआरएस ने 38,000 शिक्षक भर्ती के लिए घोषणा तो कर दी है। एक क्वेश्चन जो लगातार उस पर आ रहा है कि क्या इसमें बिना सीटेट के अप्लाई कर सकते हैं, या होना है तो कितना मार्क्स होना है। ऐसी काफी सारी क्वेरी है और सीटेट पेपर 1 डीएलएड इत्यादि वालों की भी क्वेरी है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो अगर आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि 38,000 जो वैकेंसी है उसके लिए घोषणा कर दी है। ईएमआरएस का फेज 2 आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फेज 1 ऑलरेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप आराम से खुद भी देख सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक नीचे में है ना। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक है आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, जिसमें ईएमआरएस और आने वाली जितनी भी हमारी अलग अलग भर्तियां की एवीएस डीट्रिपल में जो चल रही है सबकी क्लासेस हैं, तो आप वहां पर जाके उसको भी परचेज कर सकते हैं। बाकी यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सिंपल ईएमआरएस भी लिख के सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल में जो वेबसाइट आएगी। इसमें जस्ट अभी 2023 में जो लास्ट में एग्जाम हुआ था जिसका प्रोसेस 24 तक चला था, वो अभी भी है। यहां पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, रिक्रूटमेंट ईएसएससी 2023 पे क्लिक करना और सीधे चले जाना, यहीं पर आपको दिख जाएगा। और बाकी चीजें मैं आपको अपने तरफ से बता दूंगा, तो सारा जो पीजीटी टीजीटी का है वो आपको दिख जाएगा। उसी में से जो मेन चीज आपके लिए है वो मैं आपको बता देता हूं। टीजीटी पर मैं आता हूं और पीआरटी के बारे में कुछ लोग की क्वेरी है उस पर भी आऊंगा। तो यहां पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीजीटी जो लेवल है वहां पर तो सीटेट की ऐसे भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट में मास्टर चाहिए और मास्टर की डिग्री चाहिए और साथ में बीएड डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंपलसरी है, मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको मास्टर की डिग्री चाहिए और आपको बीएड की डिग्री चाहिए। तो ये ही दो चीज है जो इसके अंतर्गत आपको होना चाहिए। टीजीटी पर आते हैं तो टीजीटी में आप जानते हैं कि जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह के और भी अलग अलग थर्ड लैंग्वेज होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका एक तो मान लीजिए कि जो भी ग्रेजुएशन में आपका पेपर है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो वो आपका होना चाहिए। उसके साथ यहां पर आपको नीचे में लिखा रहता है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर दो चीज एडिशनल यहां पर लिखा हुआ है जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक तो बीएड डिग्री लिखा हुआ है, दूसरा पास्ड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहां पर एक और चीज जो क्वेरी थी कि क्या स्टेट की टीईटी एलिजिबल होगी, तो नहीं। यहां पर जैसे कि रेलवे में स्टेट की टीईटी उन्होंने एलिजिबल की है, यहां पर स्टेट की टीईटी एलिजिबल नहीं होगी, सीटेट ही बस एलिजिबल होगी। और मार्क स्कीम जो है एग्जैक्ट वही रहेगा जो सीटेट देता है। जैसे जनरल को चाहिए 90 मार्क्स और एससी एसटी ओबीसी को चाहिए 82 मार्क्स। सिंपल सी बात कहिए कि अगर आपके लिए सीटेट ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है तो आप इसमें भर सकते हैं। सर्टिफिकेट उन्हीं का जारी होता है जो सीटेट के हिसाब से पास करते हैं। क्या ये 82 और 82.5 का जो मामला है वो यहां पर फंसेगा? बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्योंकि वो बिहार में ही इश्यू आया। क्या 75 मार्क्स का मामला फंसेगा? 75 मार्क्स एससी एसटी को बिहार में ही बस एलिजिबल है और कहीं पर नहीं है, इसलिए वो मामला भी यहां पे नहीं फंसेगा। इसके बाद क्या अपियरिंग वाले अलाउ कर सकते हैं? नहीं। आपके फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपके पास सारी डिग्री होनी चाहिए। ये सिंपल है किसी भी भर्ती के लिए, इवन टीचिंग ही नहीं, बाकी किसी भी फील्ड में जाइए, फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक सारी चाहिए, चाहे आपकी बीएड हो या सीटेट हो या ग्रेजुएशन हो, पीजी में आपका बीएड हो या मास्टर हो। तो ये सब आपको 100% चाहिए। अब आते हैं कि सर आपने टीजीटी बता दिया, पीजीटी बता दिया, पीआरटी का क्या चक्कर है? तो पीआरटी का बात यहां पर यह है कि क्योंकि इस जगह पर ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरी एलिजिबिलिटी है यहां पर अगर आप देखिएगा, है ना, इसमें एलिजिबिलिटी भी ऊपर में दिया हुआ है। तो पूरी जो इनकी एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी में कई सारी बातें हैं, लेकिन बात यह है ना कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी ही निकालते हैं। इस स्कूल में नवोदय की तरह प्राइमरी में स्कूल नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपको यही है। तो जो प्राइमरी वाले हैं या जो डीएलएड वाले हैं उसको यहां पर कहीं से भी अप्लीकेबल नहीं किया गया। अगर आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्री को अप्लीकेबल किया गया है, क्योंकि यहां पर जो टीजीटी मतलब है वो आपको 6 to 8 है और 9 10 भी है, तो इसलिए यहां पर बीएड डिग्री है। तो सीटेट पेपर 1 का यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। सीटेट जो लिखा है वो पेपर 2 के लिए लिखा है, तो सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। पेपर 1 या डीएलएड तब होता जब इनकी 1 to 5 की वैकेंसीज आती, लेकिन टीजीटी में भी यहां पर ये डीएलएड नहीं दे रहे हैं। कई जगह पे 6 to 8 में डीएलएड रहता है, लेकिन यहां पर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टीजीटी मतलब 6 to 8 9 10 दोनों है, ये बस बीएड को मान्यता दे रहे हैं। तो क्योंकि पीआरटी की वैकेंसीज नहीं है, नवोदय में भी जैसे नहीं रहती है, तो यहां पे भी नहीं है, क्योंकि ये स्कूल ही शुरू होता है 6 क्लास के बाद से।
तो इसमें बेसिकली क्या है, जो ट्राइबल एरिया में जो खास करके फीमेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये कराया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी रहेगी। अगर आप प्रिपरेशन इसके लिए करना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा आपको कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर जा सकते हैं, और मैं तो कहूंगा आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी महापैक के थ्रू जाइए, नहीं तो आप सर्च करेंगे तो ईएमआरएस के भी वीडियो कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, है ना, टीजीटी पीजीटी के। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ये वाला कूपन कोड लगा लेना डीएच सर वाला, और उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना प्राइस नहीं है, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी महापैक ले लोगे तो आप इजीली उसको अवेल कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें ईएमआरएस भी है, डीडब्ल्यूएस भी, केवीएस बिहार इत्यादि सब है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें भी आने वाले समय में जब भर्ती आएगी तो लाइव क्लास में आएंगे, अभी वीडियो कोर्सेस। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, जय हिंद।